किस्तों के कारोबार के हवाले से ये बात हम वाज़ेह कर चुके हैं कि किस्तों का कारोबार हर लिहाज से जायज़ है। उसमें नक़द और उधार की कीमत भी में अगर फ़र्क भी हो तो कोई उसमें हरज वाली बात नहीं है। अगर एक चीज़ जो है वो नक़द 1000 रुपये की है और उधार जो है किस्तों के ऊपर वो 2000 की या 3000 की भी होती है तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई हरज वाली बात, कोई हराम या सूद वाली बात नहीं है। बशर्त शर्त ये है, उसकी कंडीशन ये है कि वो पेनल्टी उसके अंदर ना लगाई जाए कि अगर मैंने एक किस्त ना दी या 2 किस्तें या 3 किस्तें ना दी तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाए या उसके ऊपर पेनल्टी या जुर्माना लगा दिया जाए। ये अगर शर्त नहीं होती तो किस्तों का कारोबार जायज़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो ज़िक्र हमने की थी कि बैंक की जो कार लीजिंग है वो कारोबार जो है वो जायज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बुनियादी तौर पे कि बैंक की जो कार लीजिंग होती है उसमें बैंक कार का मालिक नहीं होता। देखिए, एक शख्स जब एक चीज़ बेच रहा होता है तो उसके लिए शरीयत ने शर्त लगाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ला तबि मा लैसा इंदक, कि आपके पास जो चीज़ नहीं है आप वो नहीं बेच सकते। तो बैंक कार का मालिक नहीं होता। मैं मिसाल के तौर पर अगर बैंक में जाता हूँ कि मुझे जो है फ़लाँ गाड़ी ख़रीदनी है तो बैंक के पास वो गाड़ी मौजूद नहीं होती। बैंक मुझसे ये कहता है कि जी आप वो गाड़ी पसंद कीजिए, आप वो गाड़ी ख़रीदिए और हम आपकी वो कीमत अदा कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी जो है वो 12 लाख की मैं ख़रीदता हूँ या 15 लाख की ख़रीदता हूँ तो बैंक वो 12 लाख या 15 लाख रुपए मेरी तरफ से अदायगी कर देता है। फिर बैंक मुझे ये कहता है कि अब उस 15 लाख पर आपने जो है वो मुझे मिसाल के तौर पे 10% या 15% देना है। 15 लाख के बजाय आपने मुझे 17 लाख या 20 लाख रुपए आपने मुझे अदा करने हैं और वो किस्तों पर होते हैं। तो अब ये किस्तों के कारोबार से मुख्तलिफ मामला है। यहाँ पर बैंक ने गाड़ी बेची नहीं है बल्कि बैंक ने मुझे उस गाड़ी की कीमत बतौर कर्ज़ के दी है। तो मैं 15 लाख का मकरूज़ हूँ बैंक का। मैंने बैंक से 15 लाख रुपए कर्जा लिया और उस कर्ज़े के ज़रिए से मैंने गाड़ी किसी और शख्स से, किसी और दुकानदार से और शॉप से मैंने गाड़ी ख़रीदी है, शोरूम से मैंने गाड़ी ख़रीदी है। अब जो है मैंने बैंक को पैसे देने हैं। तो बैंक के पास तो गाड़ी नहीं थी, अब बैंक ने मुझे कर्जा दिया। अब कर्ज़े का हुक्म यह है कि अगर मैं किसी शख्स से कर्जा लेता हूँ तो मैं या वो कर्ज़ा देने वाला जो है वो कर्ज़े के ऊपर इजाफ़ा नहीं ले सकता। अगर बैंक ने मुझे 15 लाख रुपए बतौर कर्ज़ के दिए हैं, लोन के दिए हैं, तो मैं उसको 15 लाख रुपए ही दूंगा। मैं उसको 15.25 लाख या 16 लाख मैं उसको नहीं दूंगा। ये 1 लाख रुपए जो इजाफा होगा ये सूद का होगा। तो अब जो बैंक ने मुझे गाड़ी दी है तो वो उसने गाड़ी नहीं दी, बुनियादी तौर पर उसने मुझे पैसे दिए हैं और अब मैं तो उसको रिटर्न कर रहा हूँ, मैं उसका लोन रिटर्न कर रहा हूँ और लोन के ऊपर जो इजाफा हो रहा है वो सूद है। तो लिहाजा बैंक कार लीजिंग जो है वो बुनियादी तौर पर सूदी मामला है और वो हराम है। इसी वजह से जो है वो हम उसको जायज़ नहीं समझते हैं। हाँ, किस्तों पर अगर गाड़ी कोई शोरूम वाला बेच रहा हो या कंपनी ख़ुद गाड़ी बेच रही हो या ऐसा शख्स जो उस गाड़ी का मालिक हो वो ख़ुद बेच रहा हो तो वो तिजारत है, उसमें कर्जा वाला मामला नहीं आता। फिर इसी तरह बैंक के अंदर मामला ये आता है कि लोन के ऊपर जो सूद है वो तो है ही, उसके अलावा अगर आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में आप लेट कर दें, 3 इंस्टॉलमेंट ना कर सकें, कुछ इंस्टॉलमेंट्स ना कर सकें तो उसमें पेनल्टी भी लगाई जाती है, वो एक और सूद का इजाफा हो जाता है। तो लिहाजा ये बिल्कुल वाज़ेह सूदी मामला है बैंक कार लीजिंग। तो बैंक से गाड़ी नहीं ख़रीदी जा सकती, ना ही घर ख़रीदा जा सकता है। जो होम फाइनेंसिंग होती है बैंक की तरफ से वो भी इसी तरीके से होती है, उसके अंदर भी सूदी मामला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हलाल इख्तियार करने और हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।